हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत तेज़ी से चल रही होगी, क्योंकि डेट बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोग तैयारी काफ़ी तेज़ी से कर दीजिए और PYQ MCQ आप लगाइए और जितने से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से 50 से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस टॉपिक से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आइए हम इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो जानने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन मेरा जो है लेक्चर नंबर 2 है और जो है मैरिज पे मेरा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को डेली 10 AM पर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्लास को और जो है आप लोगों को आगे चलिए देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने जो है विवाह के बारे में बताया था। उसमें जो है विवाह की परिभाषाएं क्या होती हैं, कुछ थिंकरों को मैंने बताया था और उसकी अवधारणाओं को मैंने पढ़ा था। आज के हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोगों को इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इनके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, और विवाह कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसके अगले आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विवाह, कौन कौन से उनके प्रकारों के प्रकार क्या होते हैं और उन सभी प्रकारों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है, विशेषता जो होती है क्या होती है कि जो विवाह की जो विशेषता होती है, यह विवाह दो विषम लिंगियों का संबंध है। क्या है? दो विषम लिंगियों का संबंध है। विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। ठीक है, अगला क्या है, अगली विशेषता क्या है कि इसके माध्यम से विवाह संबंधों का नियमन करता है। ठीक है, विवाह संबंधों का नियमन करता है। और अगली क्या है कि बच्चों के पालन पोषण एवं सामाजिकरण की एक प्रमुख संस्था है। क्या है? बच्चों का पालन पोषण और उसका सामाजिकरण किस तरह से होता है, ये उसके रूप में ये क्या विवाह एक संस्था है। अगला क्या है, अगला जो है संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना। ठीक है, क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना। पांचवा ये है कि छठवां ये है कि वैध संतानोत्पत्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्या है, माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों, दायित्वों, भूमिकाओं को जन्म देना। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, अगला यह धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्या करता है? पूर्ति करता है। कौन कौन सी चीजें? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी उद्देश्यों की क्या करता है? ये पूर्ति करता है। ये तो इनकी विशेषता हो गई। आइए अब हम जानते हैं कि इनके उद्देश्य क्या है और उद्देश्य के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखिए, सबसे पहले उद्देश्य के बारे में अगर जो हम बात करते हैं, एक मिनट गाइस, चलिए उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉरडॉक ने क्या कहा है इनके इस विवाह को लेकर के, इसके उद्देश्य क्या है। इन्होंने 250 समाजों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्या किया है? तुलनात्मक अध्ययन किया है। कितने समाजों का? 250 समाजों का अध्ययन किया है। ठीक है, और इन्होंने अध्ययन करके विवाह के 3 विशेषताएं बताई हैं। कितने? 3 विशेषता बताए हैं। पहला क्या है? यौन संतुष्टि है। उसके बाद में आर्थिक सहयोग एवं बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण। ये इन्होंने 3 बताए। क्या बताया इन्होंने? मॉरडॉक ने क्या बताया? यानी यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग एवं बच्चों का पालन पोषण। ठीक, क्लियर। अब इसी क्रम में ग्लिन कहते हैं इन्होंने कहा है कि विवाह के 5 उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य? 5 उद्देश्य बताए हैं। क्या बताए हैं? यौन संबंधों का नियमन इन्होंने बताया। संतानोत्पत्ति बताया है।
आर्थिक सहयोग बताया है, भावनात्मक संबंध एवं वंश एवं नातेदारी की स्थापना को इन्होंने ये 5 प्रकार के इन्होंने बताया है। ठीक है, ये कौन बताया? गेलिन एवं गिले ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया इस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैलिनोवस्की बताते हैं कि इन्होंने जो बताया, इन्होंने भी 3 प्रकार के बताए हैं। कितने? 3 प्रकार के। और वो कौन कौन से? पहला है प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य। क्या है? पहला प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य है, दूसरा क्या है? सांस्कृतिक उद्देश्य है, और तीसरा क्या है? मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। ठीक है, अब आइए देखते हैं और कौन कौन से थिंकर हैं। ठीक है, क्या कहा, इनके उद्देश्य कितने प्रकार के बताए हैं इन्होंने। चलिए, और जो लोग अभी चैनल पे नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें भैया, पहले लाइक कर दें, भूलिए मत, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए मैं लेकर के आता रहता हूं, तो आप लोग लाइक किए बिना मत जाइए और फुल वॉच टाइम कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन और लोगों तक पहुंचे। अब देखिए, इसी क्रम में रॉबिन फॉक्स कहते हैं इन्होंने कहा कि इन्होंने भी कहा है कि 3 प्रकार के जो है इन्होंने बताए हैं। क्या बताया है इन्होंने? 3 प्रकार के चीज़, 3 प्रकार के इन्होंने बताया है। क्या बताया है इन्होंने कहा कि पहला वैध यौन संतुष्टि, सांस्कृतिक रक्षा एवं भावनात्मक संतुष्टि। ठीक है, वैध यौन संबंध, उसके बाद में संस्कृति की रक्षा एवं जो है भावनात्मक संतुष्टि, ये चीज़ इन्होंने बताया है। अगला मजुमदार एवं मदान क्या कहते हैं कि घर की स्थापना, इन्होंने भी 4 प्रकार की ये बताए हैं। कितने? 4 टाइप्स। ठीक है, पहला क्या इन्होंने बताया है कि घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है? प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण और लैंगिक संबंध। ठीक है, इन सभी चीज़ों की बात की गई है, मजुमदार एवं मदान कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर से मजुमदार एवं मदान क्या कहते हैं कि मदान एवं मजुमदार ने जो है उद्देश्य की चर्चा करते हुए लिखा है कि विवाह से व्यक्तिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर यौन संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक स्तर पर संतान प्राप्त करना और सामाजिक स्तर पर पद की प्राप्ति होती है। क्या होती है? पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आइए अब और देखते हैं हम लोग आगे। तो ये चीज हो गया। अब देखिए फिर क्या होता है, अब इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग। ठीक है, स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति, उसके बाद में वैध संतान उत्पत्ति करना एवं समाज के निरंतरता को बनाए रखना। ठीक है, परिवार का निर्माण एवं नातेदारी का विस्तार करना। ठीक है, उसके बाद में माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों व दायित्वों को जन्म देना। ठीक है, तो आई होप यू आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और आइए हम देखते हैं कि अभी जो है विवाह के कितने प्रकार होते हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि विवाह क्या हो। ठीक है, तो विवाह के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 2 प्रकार के विवाह होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। पहला होता है एक विवाह और दूसरा होता है बहुविवाह। ठीक है, अब एक विवाह में क्या होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, क्रमिक एकल विवाह, दूसरा क्या होता है, एकल विवाह, तीसरा क्या होता है, जोड़ा विवाह, और चौथा होता है मोनोगिनी जो है विवाह, और उसके बाद में 5वां क्या होता है, अस्थायी विवाह। ठीक है, ये एक विवाह के प्रकार हैं, एक विवाह के। अब देखिए हम लोग बहुविवाह के प्रकार जानते हैं। बहुविवाह के प्रकार क्या है? बहुविवाह के प्रकार जो है आपके 4 प्रकार के हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या, पहला आता है बहुपति विवाह, दूसरा आता है बहुपत्नी विवाह, तीसरा क्या आता है, द्विपत्नी विवाह, और चौथा आता है समूह विवाह। ठीक है, अब देखिए जो बहुपति विवाह होता है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, भ्रातक बहुपति विवाह होता है। क्या होता है? भ्रातक बहुपति विवाह होता है।
और दूसरा क्या होता है अभ्रातक बहुपति विवाह। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, बहुपत्नी विवाह क्या होता है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीमित होता है और एक होता है असीमित होता है। ठीक है, ये आपके विवाह के प्रकार हुए। अब इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में, पूरे डिटेल के साथ जानेंगे अलग अलग कौन से विवाह कौन सा प्रकार है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, एकल विवाह में क्या होता है, और उसके बाद में बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, अंतर क्या है, और इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को इस टॉपिक से कम 50 से अधिक जो है क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे थिंकर्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।